प्यारे बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 13.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लेट a1 a2 एंड सोन an बी फिक्स रियल नंबर्स एंड डिफाइन ए फंक्शन f(x = x - a1 x - a2 एंड सोन इनटू x - an। व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a1 f(x)। पहले हम यही कर लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है x - a1 इंटू x - a2 एंड सोन मल्टीप्लाई में x - an। लिमिट x टेंड्स टू a1 f(x), लिमिट x टेंड्स टू a1 x - a1 x - a2 एंड सोन इंटू x - an। x की जगह a1 पुट करें तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी a1 - a1 इंटू a1 - a2 एंड सोन a1 - an। बट a1 - a1 0 इंटू एवरीथिंग, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ भी होगा वो वैल्यू 0 बन गई, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0। फॉर सम a नॉट इक्वल टू a1 a2 an, इनमें से किसी भी वैल्यू के इक्वल नहीं है, तब उसके लिए वैल्यू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f(x), लिमिट x टेंड्स टू a x minus a1 x minus a2 एंड सोन x minus an। x की जगह क्या पुट करना है, हमने a पुट करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए तो वैल्यू क्या बन जाएगी a minus a1 a minus a2 एंड सोन इंटू a minus an इज योर आंसर। आसान सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इफ f(x) modulus of x plus 1 when x is less than 0, 0 if x is equal to 0 and modulus x minus 1 when x is greater than 0, for what value or values of a does limit x tends to a f(x) exist। तो हम यहाँ पे जो फंक्शन है वो 0 के ऊपर बाइफरकेट किया हुआ इन्होंने, हम लेंगे केस when x is equal to 0, x is less than 0 and x is greater than 0 के लिए। at x is equal to 0 हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन क्या बन रहा है, दिस इज मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 when x is less than 0, 0 है when x 0, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है when x is greater than 0। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x), लिमिट x टेंड्स टू 0 लेस देन 0 के लिए हमारे पास मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 है। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 0 + 1 दैट इज 1 हो गया। राइट हैंड लिमिट लूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x), लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास फंक्शन ये है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 - 1, दिस इज -1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये वैल्यू, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब x इज सेकेंड केस, x इज लेस देन 0 और a इज लेस देन 0, तो यहाँ पे हमारे पास x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन f(x) क्या है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, या फिर मैं लेस देन 0 नेगेटिव है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ x प्लस 1। मेरा फंक्शन एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं तो ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 लेस देन 0, यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू 0 ले रहे हैं, x टेंड्स टू a लेस देन 0 पे f(x) हमारे पास क्या बन जाएगा, फंक्शन है हमारा -x + 1, तो हम यहाँ पे x ही लेंगे, वैल्यू क्या बन जाएगी 0 पुट करेंगे प्लस का 1, लिमिट हमारी क्या हो रही है 1 हो रही है। थर्ड जो केस है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास फंक्शन जो बन रहा है
वो हमारा क्या बन रहा है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। ये ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस ही है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का x माइनस 1। एज एफ एक्स इज पोलिनोमियल, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं हम पोलिनोमियल, सो लिमिट x ग्रेटर देन 0 एफ एक्स एग्जिस्ट। ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, लेस देन लिमिट एग्जिस्ट फॉर x इज लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए भी हो रहा है, ग्रेटर देन 0 के लिए भी हो रहा है, सिर्फ किसके लिए नहीं हो रहा, x इज इक्वल टू 0 के लिए नहीं हो रहा। सो लिमिट x टेंस टू a एग्जिस्ट एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल a एक्सेप्ट a इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी सभी के लिए हो रहा है। लिमिट x टेंस टू a व्हेन a इज लेस देन 0, इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आसान सा क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इफ द फंक्शन सेटिस्फाइज लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स। सॉल्यूशन देखें, हमें ये दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। अलग अलग लिमिट लें हम, तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू 1 2 डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। ये वैल्यू उधर ले आए, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी है, माइनस इसमें x नहीं है तो ये 2 ही रहेगा। दिस इज पाई इंटू लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, दिस इज 2 प्लस पाई इंटू, इसकी लिमिट अगर मैं पुट करूं तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 हो गया, 0 इंटू पाई 0 बन जाएगा। सो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उनका लास्ट क्वेश्चन है 32। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एन एक्स प्लस एम, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करें, एंड एन एक्स क्यू प्लस एन व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। फॉर व्हाट इंटीजर m एंड n डज बोथ लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट। किस वैल्यूज के लिए, पहले हम बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है। सॉल्यूशन देखें, एट x इज इक्वल टू 0। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट लें हम, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, लेस देन 0 के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूं, m इंटू 0 प्लस का n, दैट इज n हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास राइट हैंड लिमिट अगर हम लें तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एन एक्स प्लस m, x की वैल्यू 0 पुट करूं, n इंटू 0 प्लस m, दैट मीन्स m। अब इन्होंने कहा है एग्जिस्ट कर रही है लिमिट, एज लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर व्हाट वैल्यू, वो पूछ रहे थे, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब m इज इक्वल टू n, व्हेन m इज इक्वल टू n लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी, व्हेन m इज इक्वल टू n होगा। इसके बाद हम बात करें एट x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लूँ मैं, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, लेस देन 1 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है,
लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एन एक्स प्लस एम, एक्स की जगह 1 पुट करें तो ये मेरे पास बन जाएगा n प्लस एम। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट लें, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, एन एक्स क्यूब प्लस एम एक्स क्यूब, एम एक्स क्यूब है ये, एम एक्स क्यूब प्लस एन, एम एक्स क्यूब प्लस एन, एक्स की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, 1 का क्यूब इंटू एम, एम प्लस एन हो गया। ठीक है, तो एम प्लस एन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एज m plus n is equal to n plus m, and for every value of m and n means m and n can have any values। यहाँ पे तो m और n इक्वल हो तभी एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ m एंड n, किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।